हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना जैसा चैप्टर चल रहा था लेजर, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे जो आपको पेज नंबर 117 पे दिया गया है। अभी काफ़ी सारे मैं बच्चे को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगर जिस बच्चे ने ये तीनों सम अगर अच्छे से किए रहेंगे उसको ही क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्यों इसका सीक्वेंस, अगर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो आपको पहले 3, 4, 5 वेरी फर्स्ट आपको लेजर समझना होगा, लेजर कैसे बनता है, तो ही आप आगे इसका क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, गिव जर्नल एंट्री, मतलब हमें क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। मतलब आपको सब में लेजर, हालांकि चैप्टर का नाम लेजर है, पर हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। वेरी सिंपल है, बस आपने ये देखा रहेगा तो डेफिनेटली आप इजीली कर सकोगे। यहाँ पर आपको लेजर अकाउंट दिया गया है, हमें जर्नल एंट्री पास करना है। डोंट वरी, मैं बुक में जाके कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली 110% काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे, गिव जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम द लेजर अकाउंट। मतलब ये सारा हमें लेजर अकाउंट में दिया गया है। जैसे आपको पता चल गया रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 मैंने क्यों कराया, क्योंकि आपको पता चले कि ये लेजर अकाउंट में कैसे एंट्री पास हुआ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको इन द बुक्स ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, सोपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ सोपन जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट रहेगा। वेरी सिंपल है, बस आपको लेजर आता रहेगा तो आपको जर्नल एंट्री उसमें आप इजीली बना सकते हो। वेरी फर्स्ट यहाँ पर कौन सा अकाउंट दिया है, ये कैश अकाउंट दिया गया है। उसके बाद नीचे परचेज अकाउंट दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर जयश्री अकाउंट दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो परचेज में बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहाँ कहीं भी बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन रहेगा उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। क्लियर, एक बात याद रखो, जहाँ कहीं बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन है उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। देखो ये भी बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब इसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। जैसे ये बैलेंस कैरिड डाउन तो उसका भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी आपको बैलेंस कैरिड डाउन दिख रहा है, मतलब इसका जर्नल एंट्री पास हम करेंगे नहीं। मतलब ऑलवेज याद रखो, जहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन है उसका जर्नल एंट्री पास किया नहीं जाएगा। तो ये February 1 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो उसका एंट्री पास किया नहीं। अभी कौन सा बचा, वेरी फर्स्ट थर्ड बचा। क्लियर है। अभी और कहीं आपको देखना है, कहीं और 3 दिखाई दे रहा है, जी नहीं, कहीं मुझे 3 दिखाई दे रहा नहीं। 3 को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 सेल्स। एक बात बताओ, कैश अकाउंट डेबिट है तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सेल्स का नाम रहेगा। तो जैसा मैं आपको यहाँ पर एक जस्ट एज रफली में बता देता हूँ आपको, अगर कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर 2019 में लिखूँ, यहाँ पर February 3 लिखूँ। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट। तो कैश अकाउंट की क्या रहेगा, डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, 2 सेल्स का नाम रहेगा। क्लियर। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 700 दिया गया है, 700 दिया गया है। अभी देखो कैश कहाँ है, डेबिट में, तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। नाम किसका रहेगा, क्रेडिट का। क्रेडिट का नाम किसका दिया है, सेल्स का। तो ऑलरेडी किसका नाम आ जाएगा, सेल्स का नाम आ जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखा रहेगा तो डेफिनेटली आपको ये समझ गया रहेगा। जैसे कैश डेबिट है तो कैश की डेबिट साइड में नाम किसका आता है, क्रेडिट का। क्रेडिट का नाम क्या दिया है, 2 सेल्स दिया है। तो कैश की देखो इसका एंट्री वही बना ना, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की मैं कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा, क्रेडिट का। सेल्स अकाउंट रहेगा, कितना रहेगा, 700 रुपीज़ रहेगा। क्लियर। तो इसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2019, यहाँ पर February 3 हो, तो जस्ट मैंने खाली रफली लिखा था। तो इसका क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, 700 रुपीज़ से। 2 किसका नाम रहेगा, सेल्स का नाम रहेगा। 2 क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 700 रुपीज़ रहेगा। आई होप आप समझ गए कि बीइंग क्या रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश। तो यहाँ पर आपको नरेशन भी लिखना रहेगा। नरेशन आएगा बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। सोल्ड फॉर कैश लिखो तो ऑन कैश लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। हमने गुड्स किस पे बेचा, कैश पे बेचा। 3 वाला आपको समझ गया, डोंट वरी, नहीं समझेगा तो आगे करेंगे। देखो 3 के बाद क्या दिया है हमें, 5। और कहीं आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं आपको कहीं 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 28 है, 9 है, सॉरी 28 वाला तो लिखना नहीं, यहाँ पर 15 है। तो देखो ये टेलीफोन चार्जेस क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। क्यों, क्रेडिट में किसका है, कैश, मतलब कैश अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। इसका जर्नल सिंपल सा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं लिखूँ February, ये क्या आ गया मेरे लिए, 5 आ गया। तो यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, 2 क्या रहेगा, यहाँ पर कैश अकाउंट रहेगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा, यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेलीफोन
चार्जेस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, चार्जेस अकाउंट आ जाएगा डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा 750, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 750 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है। अगर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट है तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा टू कैश अकाउंट आ जाएगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, मतलब ये कौन सी क्रेडिट में, कैश अकाउंट की क्रेडिट, मतलब कैश अकाउंट क्या रहेगा क्रेडिट रहेगा। देखो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है और टेलीफोन चार्जेस का रहेगा डेबिट, मतलब क्रेडिट में किसका नाम रहता है, डेबिट का नाम रहता है। देखो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, नाम किसका लिखते हैं हम, डेबिट का, तो डेबिट का नाम किसका दिया है, टेलीफोन चार्जेस दिया गया है। तो इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, तो यहाँ पर क्या जाएगा बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड, तो यहाँ पर क्या जाएगा बीइंग टेलीफोन चार्जेस क्या रहेगा, मैं पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड हो रहा है। आगे वाला एंट्री देखो, अभी देखो 5 के बाद आपको कौन सा ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है, 6 वाला, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूँ। अभी देखो इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट, और कहीं आपको 6 दिखाई दे रहा है नहीं, तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब कैश अकाउंट का है डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर मैं एकदम जनरल एंट्री लिखता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर लिखूँ मैं February 6 लिखूँ। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट क्या रहेगा मेरे लिए डेबिट, तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट दिया है, डेबिट में कितना रहेगा 600, तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, इंटरेस्ट का नाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन ये 1 किया, देखो कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश अकाउंट की डेबिट में नाम किसका लिखा था, सेल्स का। देखो कैश डेबिट था तो कैश की डेबिट में नाम किसका आ गया था, सेल्स का। तो यहाँ पर भी कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में कैश का नाम, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट का नाम आ जाएगा। ये पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पर आएगा बीइंग इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा बीइंग इंटरेस्ट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है मुझे। क्लियर है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव इतना लिखो, इनफ है। मैं एक्सपेक्ट करो आप भी मेरे साथ लिखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे एंट्री नंबर देखो 6 के बाद आपको आप बोलोगे 9 नहीं, यहाँ पर 8 भी दिया गया। 8 क्या बोल रहे, जयश्री क्या कर रहा है, कैश अकाउंट की डेबिट में किसका नाम है, जयश्री। तो अगर सिंपल सी बात करूँ तो इसको ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी आपको 8 दिया गया है यहाँ पर जयश्री अकाउंट, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर सिंपल ये देखो 8 क्या पर बोल रहे, कैश अकाउंट क्या है डेबिट, तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेगा डेबिट साइड में, जर्नल एंट्री क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा जयश्री का। और यहाँ पर दिया ही हमें स्पेसिफाई करने के लिए, देखो जयश्री क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री पास करूँ तो यहाँ पर February 8 आ गया मेरा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट की क्या लिखूँगा मैं डेबिट साइड में। अमाउंट कितना दिया गया है 1500, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा यहाँ पर जयश्री का नाम रहेगा। क्लियर है, सॉरी यहाँ पर जयश्री का नाम रहेगा, जयश्री अकाउंट क्या रहेगा क्रेडिट रहेगा। क्लियर है, तो देखो कितना रहेगा 1500 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, जे है। क्लियर है, अगर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, अभी देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, और क्रेडिट में क्या है जयश्री, तो देखो यहाँ पर भी जयश्री क्या हो जा रहा है क्रेडिट। अमाउंट भी सेम है 1500, यहाँ पर भी सेम है, अमाउंट भी कितना है 1500 है। तो एंट्री क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा जयश्री अकाउंट रहेगा। इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम जयश्री, बीइंग क्या रहेगा कैश रिसीव फ्रॉम जयश्री। कैश रिसीव किसके पास से हो रहा है, फ्रॉम जयश्री के पास से क्या हो रहा है पैसा हमें मिल रहा है। क्लियर है, वन ऑफ द सिंपल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी 8 के बाद बारी आई 9 की। देखो ये परचेज कहाँ है क्रेडिट में, मतलब कैश अकाउंट की क्या है क्रेडिट, कितना है 800। अब बोलोगे यहाँ पर भी देखो आपको, सॉरी ये 9 है, 9 मेला यहाँ पर भी देखो February 9, कैश कितना है यहाँ पर 800, मतलब दोनों बाजू कितना आ गया 800 आ गया। मतलब परचेज अकाउंट कैश अकाउंट की कहाँ पर है क्रेडिट में, और यहाँ पर भी कहाँ पर है डेबिट में। मतलब परचेज अकाउंट क्या है डेबिट, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा कैश अकाउंट। तो सिंपल ही अपना जनरल एंट्री, तो क्या रहेगा परचेज अकाउंट क्या है डेबिट, तो यहाँ पर February में क्या लिखूँ 8 लिखूँ, सॉरी February 9 है तो 9 लिखूँ। यहाँ पर क्या रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से डेबिट है यहाँ पर 800, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा टू कैश अकाउंट रहेगा। कितना रहेगा अमाउंट भी 800 रुपीज़ रहेगा। सिंपल सा समझाऊँ आपको, तो देखो कैश कहाँ पर है क्रेडिट में, तो कैश कहाँ लिख देना क्रेडिट में लिख देना, उसकी जो भी नाम रहेगा वो नाम कहाँ आ जाएगा डेबिट में। अगर कैश डेबिट है तो कैश की डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, जो भी यहाँ पर है वो नाम कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा।
तो अगर समझ ना रहेगा तो यहाँ पर भी आप देख के समझ सकते हो। देखो परचेस कहाँ पर है, डेबिट में, तो परचेस की डेबिट साइड में, और नाम किसका रहेगा, क्रेडिट कैश तो क्रेडिट साइड में। अमाउंट भी देखो सेम है, 800 है। आगे लास्ट एंट्री ये हो गया, सब कुछ हो गया। अभी कहाँ पर बचा देखो, आप 15 वाला एंट्री आपको यहाँ से दिखता रहेगा, एक ही एंट्री बचा है 15। ये सारे हो गए। देखो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का तो आएगा 9, सब कुछ हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, सर्कल कर रहा था, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन का तो आएगा नहीं। तो अभी देखो 9, सेल्स कहाँ पर है 5000 रुपीज़, मतलब देखो जयश्री कहाँ पर है, डेबिट में, तो जयश्री अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर क्या लिखो, फरवरी में 9 लिखूँ, सॉरी फरवरी 15 लिखूँ। तो देखो जयश्री अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट में, तो जयश्री अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर जयश्री अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 5000 रुपीज़ से। मतलब जयश्री देखो कहाँ पर है, डेबिट में, तो जयश्री अकाउंट डेबिट में। और तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सेल्स का नाम। तो जयश्री अकाउंट डेबिट है तो जयश्री अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सेल्स का नाम रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 5000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है। तो इसका नरेशन लिखना रहेगा तो क्या रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड, तो यहाँ पर आएगा बीइंग गुड सोल्ड टू जयश्री। टू हम किसको सेल कर रहे हैं, जयश्री को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। हम किस पे बेच रहे, उधारी पे बेच रहे। क्यों, सेल किया, पैसा आया नहीं, पैसा आया रहता तो कैश अकाउंट में दिया रहता यहाँ पर पैसा तो यहाँ पर आया नहीं है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट। तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो जयश्री दिया, अपन ये जयश्री कौन सा है, 8 नंबर वाला है। फरवरी 8 का ऑलरेडी हमने पास कर दिया ना ये वाला एंट्री, तो अभी बचा कौन सा, 15 वाला। तो यहाँ पर डेट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो ही आएगा। तो लास्ट वाला भी कर दिया, जयश्री अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, सेल्स का नाम रहेगा। डोंट वरी, मैं इसका आपको एंड में पिक दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।